साथियों आदाब, नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरा देश आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और देश के मुखिया ने बग़ैर तैयारी के जिस प्रकार से मार्च में लॉकडाउन लगाया और गरीब मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया गया और बड़ी तादाद में गरीब मज़दूर पैदल बेसरो-सामानी की हालत में उनको हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ा। बहुत सारे गरीब मज़दूरों को अपने बच्चों को बीमारी की हालत में उनकी मृत्यु हुई। एक तो बेरोज़गारी, ऊपर से भूखमरी। ऐसी परिस्थितियों में जब वो अपने घर पहुँचे तो वहाँ भी उनको बेरोज़गारी और भूखमरी का सामना करना पड़ा। इस भयावह परिस्थिति में जब सरकार को इन गरीब लोगों को व्यवस्थित करने की व्यवस्था करने का ज़िम्मा था और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की तैयारी करने का वक्त था, ऐसे में हमारे देश के 56 इंची मुखिया जनता के जनादेश द्वारा चुनी हुई सरकारों को अस्त व्यस्त करने में व्यस्त थे। इन्होंने सबसे पहले गोवा की सरकार अस्त व्यस्त की, उसके बाद कर्नाटक में जनादेश की अवहेलना की और कर्नाटक की सरकार अस्त व्यस्त की। और ख़ास कोरोना के चलते इन्होंने जब महामारी की तैयारी देश को करनी थी, जब पूरा विश्व महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहा था और वर्ल्ड बैंक से हज़ारों बिलियन डॉलर इस बात के लिए सरकार को दिया गया था कि मास्क, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल और कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करें और लोग भूखे ना मरें। ऐसे समय में इन्होंने लोगों को बजाय लोगों की मदद करने के, इन्होंने जनादेश की अवहेलना करते हुए मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को हटाकर एमएलओ की ख़रीद फ़रोख्त कर इन्होंने तमाम मर्यादाएं लांघ कर अपनी सरकार बनाई और सत्ता की भूख में ये सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। हालांकि ये भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि ज़रा सा भी उनकी सीख, ज़रा सा भी उनके आचरण इनमें नहीं है। आज कोरोना से जब देश में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में 15-20 दिन से राजस्थान में ज़बरदस्ती जनता के दिए हुए जनादेश की अवहेलना करते हुए ये पूरी ताकत से अमित शाह जी की सरपरस्ती में ईडी, सीबीआई और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को वहाँ विधायकों पर, मंत्रियों पर और कांग्रेस के नुमाइंदों पर अनैतिक प्रेशर बनाकर केवल सत्ता के लालच में सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं। इस तरीके से इनके इस चाल चरित्र को पूरा देश देख रहा है। ये सत्ता के लोभ में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। किसान मजदूरों के हित के लिए बिल्कुल ये नहीं सोच रहे। 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने अनाउंस कर दिया, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। 5 किलो 7 किलो अनाज से घर नहीं चलता। 500 रुपये इन्होंने कुछ महिलाओं के खाते में डाल दिया। 500 रुपये में तो घर के बच्चे का दूध भी नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में गरीब भुखमरी से जूझ रहा है, बेरोज़गारी से जूझ रहा है और ये इन सत्ता के लोभियों को, केवल चुनी हुई सरकारों को अस्त व्यस्त करने में इन्होंने पूरा ध्यान लगा रखा है। मेरी सभी देशवासियों से गुजारिश है कि इनके इस काल चक्र को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें और सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को अवगत कराएं कि किस तरीके से ये कांग्रेस की सरकार को अस्त व्यस्त, चुनी हुई सरकार को, जनादेश मिली हुई सरकार को अस्त व्यस्त करने में लगे हुए हैं। किसान का बुरा हाल है, यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली के कुएं के बिल जो 500 रुपये आया करते थे, अब 1700-1600 रुपये आ रहे हैं। घरों के बिल जो 200 रुपये आया करते थे, वो 1000-1200 रुपये आ रहे हैं। पहले से ही बेरोज़गारी का हाल है। इन 3 महीनों की बिजली के बिल कम से कम
सरकार को माफ़ करने चाहिए ताकि किसान को राहत हो। किसान मक्का को ले लेकर बाज़ारों में घूम रहा है। पिछले साल मक्का जो 2300 रुपये क्विंटल किसान ने बेची थी, आज व्यापारी ठुकरा कर 1000 में और 900 रुपये में ख़रीदने को तैयार नहीं है। सरकारी कांटों का कई बार ये अनाउंस कर चुके हैं, जबकि सरकारी रेट 1800 रुपये है और 1000 रुपये में भी कोई ख़रीदार मक्का के लिए उपलब्ध नहीं है। रोज़ाना इनसे कहा जाता है कि सरकारी कांटों के लिए, कई बार कहा गया, कई महीने के इंतज़ार के बाद आज तक भी सरकारी कांटे नहीं लगे हैं। तो हमारी ये पुरज़ोर मांग है कि सत्ता के इन लोभियों को उजागर करें और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी का मान सम्मान रखते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार को गवर्नर सदन चलने की इजाज़त दें, ताकि फ्लोर पे कांग्रेस के पास जो मेजॉरिटी है उसको साबित कर सकें और जो वहाँ संशय के बादल छाए हुए हैं राजस्थान में, वो दूर हों और जिस मकसद से सरकार वहाँ चुनी गई, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता की भलाई के लिए, सरकार को काम करने का मौका मिले।